नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिग्नल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के सिग्नल्स होते हैं वो सब इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नल्स की डेफिनेशन क्या होती है। ये है दोस्तों, एनी एंटिटी हैविंग एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन विद इट इज कॉल्ड एज सिग्नल। यानी कोई ऐसी एंटिटी जिसके पास इंफॉर्मेशंस एसोसिएटेड है उसको हम सिग्नल कहते हैं। यानी सिग्नल का मतलब है इंफॉर्मेशंस। अब दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशंस हैं वो आपकी या तो वोल्टेज में अवेलेबल होती हैं या आपकी करंट में अवेलेबल होती हैं। वोल्टेज और करंट ये दोनों दोस्तों आपके टाइम के फंक्शन होंगे, तो इसको हम सिग्नल्स कहेंगे। कोई भी सिग्नल हो वो आपका एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एफ ऑफ टी कोई इनपुट सिग्नल है, ये आपका वी ऑफ टी यानी वोल्टेज विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम या आई ऑफ टी यानी करंट विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम, इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई भी सिग्नल आपका कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशंस होंगी तो वो आपकी या तो वोल्टेज में रिप्रेजेंट होंगी या आपकी करंट में रिप्रेजेंट होंगी। तो दोस्तों, ये हुई बात आपकी सिग्नल्स की। अब हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो सिग्नल्स को हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है आपकी रियल वैल्यूड सिग्नल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल्स। रियल वैल्यूड दोस्तों, नाम से ही इंडिकेशन मिलता है एक ऐसा सिग्नल जो आपको रियल वैल्यूज अवेलेबल कराए। दैट इज एफ ऑफ टी, यानी ये आपका सिग्नल है दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी। यानी ये आपका सिग्नल है जो टाइम पे डिपेंडेंट है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप टी की जो भी वैल्यू पुट करोगे, आपका जो सिग्नल है वो हमेशा रियल वैल्यू ही आपको देगा। बिकॉज टाइम जो होता है, टाइम आपका 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी पुट करेंगे तो एफ ऑफ टी वैल्यू आपकी हमेशा रियल रहेगी, यानी कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं रहेगी। इसी वजह से ऐसे सिग्नल्स को हम रियल वैल्यूड सिग्नल कहते हैं। दूसरा है दोस्तों कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल्स, यानी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5t प्लस जे ऑफ 7। इस जे को दोस्तों कई बार आयोटा भी कहते हैं, यानी ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो दोस्तों, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस टाइप के सिग्नल्स को ही हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल कहते हैं। इन केस अगर आपका एफ ऑफ टी आयोटा 7 अवेलेबल है तो भी दोस्तों ये आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल रहेगा। तो रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल्स आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। दूसरी क्लासिफिकेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो है दोस्तों आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल्स वो होते हैं दोस्तों जो आपके हर रियल टाइम पे डिफाइन किए जा सकें। मान लीजिए ये कोई एफ ऑफ टी का वेवफॉर्म्स यहाँ गिवन है, यानी ये आपका इस टाइम से लेके और इस टाइम के बीच एक सिग्नल डिफाइन किया गया है। इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच आप किसी भी टाइम पे सिग्नल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे सिग्नल्स को आप कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल्स कहते हो। अब दोस्तों, दूसरा है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को सैम्पलिंग थ्योरम की हेल्प से आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेते हो और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में आपके जो भी सैंपल्स अवेलेबल होंगे वो डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पे ही अवेलेबल होंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो टी एस है, आफ्टर टी एस आपके सैंपल्स अवेलेबल हैं। टी एस पे ये सैंपल है, 2 टाइम्स ऑफ टी एस पे ये सैंपल है, 3 टाइम्स ऑफ टी एस पे ये सैंपल्स है। लाइकवाइज हमने एफ ऑफ एन सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया है। मान लीजिए अगर आपका जो टी एस है वो अगर 1 सेकेंड है तो ये टी एस आपका 1 सेकेंड हुआ, 2 टी एस आपका 2 सेकेंड हुआ। ये 1 सेकेंड है और ये 2 सेकेंड है।
तो दोस्तों अगर कोई कहे कि आप 1.5 सेकेंड्स पे सिग्नल्स को डिफाइन करो, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आपके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम इंटरवल्स पे ही डिफाइन किए जाते हैं, यानी 1.5 आपका एक फ्रैक्शनल टाइम है जिस पे आपका सिग्नल डिफाइन नहीं किया जाएगा। तो ये होता है दोस्तों आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। अब दोस्तों रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं। मान लीजिए 0 to यहाँ तक मैंने एक सिग्नल रिप्रेजेंट किया जो आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है। इस सिग्नल को कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल्स कहेंगे, क्योंकि इस टाइम से लेके और इस टाइम तक हर रियल टाइम वैल्यूज़ में इस सिग्नल स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, f of t that is equal to Vm. Vm is the maximum voltage of this sinusoidal signal and sin of omega t. इसका मतलब t की वैल्यू आप इस टाइम और इस टाइम के बीच में कुछ भी पुट करें, आपको एक सर्टेन सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब दोस्तों ये है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यहाँ पे -1 सेकेंड पे सैंपल अवेलेबल है, 0 सेकेंड्स पे सैंपल अवेलेबल नहीं है, 1 सेकेंड्स पे अगेन आपका 2 की स्ट्रेंथ में सैंपल अवेलेबल है, 2 सेकेंड्स पे 1 की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 3 सेकेंड्स पे 3 की स्ट्रेंथ में सैंपल अवेलेबल है। लाइकवाइज 4 सेकेंड्स पे आपका -1 है और 5th सेकेंड्स पे आपका -2 है। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो ओरिजिन होगा दैट इज 0 पे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो लिखो। यहाँ पे दोस्तों इस केस में 0 पे सिग्नल की स्ट्रेंथ 0 है, यानी जो ओरिजिन होगा उसको आप हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इस एरो का मतलब है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ 0 टाइम पे कितनी है। अगर मैंने यहाँ 0 लिखा है तो इट मीन्स सिग्नल की स्ट्रेंथ 0 टाइम पे 0 है। अब दोस्तों जो आपका -1 है ये आपका नेगेटिव टाइम है, यानी -1 सेकेंड पे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 1 है, वो आपको इस एरो से लेफ्ट साइड लिखना है। यहाँ पे आप अगर 1 लिखोगे इसका मतलब ये -1 सेकेंड्स पे आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ है जो कि 1 है। अब दोस्तों 1 सेकेंड्स पे या 2 सेकेंड्स पे या 3 सेकेंड्स पे जितना भी टाइम आपका पॉजिटिव टाइम होगा वो आपका एरो से राइट साइड लिखा जाएगा। तो एरो से राइट साइड यहाँ 1 सेकेंड्स पे सिग्नल की स्ट्रेंथ 2 है, तो दोस्तों आप इसको 2 लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी 2 है। फिर दोस्तों टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे 1 स्ट्रेंथ है तो आप इसको 1 लिखेंगे। फिर दोस्तों 3 सेकेंड्स पे सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी 3 है तो आप इसको 3 लिखेंगे। अगेन 4th सेकेंड पे दोस्तों इसको -1 लिखेंगे। 5 सेकेंड्स पे आप इसको -2 लिखेंगे और इसके बीच में आप सब कोमाज लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करा सकते हो। जो भी आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम इंटरवल्स में ही डिफाइंड होगा। फ्रैक्शनल टाइम्स में उस सिग्नल को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेशंस का ये तरीका आप हमेशा ध्यान रखें। एरो का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ योर सिग्नल एट ओरिजिन, वो आपका एरो शो करता है। लेकिन दोस्तों एरो से अगर लेफ्ट साइड अगर आप कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ देखोगे तो उसका मतलब वो सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी नेगेटिव टाइम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर एरो से आप राइट साइड देखोगे तो वो सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी पॉजिटिव टाइम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई डिस्क्रीट सिग्नल है, ये -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो दोस्तों इसको आप f ऑफ n में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ओरिजिन पे आपका सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, दैट इज 0। तो यहाँ पे आप दोस्तों 0 लिखेंगे और यहाँ एरो लगाएंगे। फिर -1 सेकेंड्स पे सिग्नल स्ट्रेंथ मान लीजिए आपकी 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर -2 सेकेंड्स पे सिग्नल स्ट्रेंथ मान लीजिए आपकी 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। -3 सेकेंड्स पे आप यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ 2 है तो अगेन आप यहाँ 2 लिखेंगे।
और दोस्तों राइट साइड में, जो एरो के राइट साइड में 1 सेकेंड्स पे सिग्नल स्ट्रेंथ 1 है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, 2 सेकेंड्स पे सिग्नल स्ट्रेंथ अगेन आपकी क्या 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। इनडायरेक्टली जब भी आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अवेलेबल हो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों -1 सेकेंड्स, ये होता है 1 सेकेंड्स, ये होता है 2 सेकेंड्स, ये होता है 3 सेकेंड्स, ये होता है 4 सेकेंड्स और ये होता है 5 सेकेंड्स, और ये आपका होगा हमेशा ओरिजिन। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एरो का मतलब है कि ओरिजिन पे सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है। एरो के लेफ्ट साइड्स में आपके नेगेटिव टाइम्स नेगेटिवली इंक्रीज होते जाएंगे और एरो के राइट साइड में पॉजिटिव टाइम असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होते जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज सिग्नल्स, classification of signals like real values and complex values, and continuous time signals and discrete time signals। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिग्नल्स की मोर क्लासिफिकेशंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।